बोला, प्राण निकलने के नो द्वार। कभी ऐसे, जैसे मेरे को अब लग रहा है, कई बार होता है कि कहते हैं अरे वो तो टॉयलेट गया और प्राण निकल गए, है ना, वहीं गिर गया। या बस एक वॉमिट आई, जैसे मेरे ताया जी, अ, वैसे उनके ऐसे निकले थे कि वो बस सुबह बोला कि मैं बीमार हूँ, और बच्चों ने, बड़े बच्चे थे हमारे जितने थे तब, भैया, तो उन्होंने दवाई दी, फिर वो चले गए। और घर आए तो ताई ने बोला कुछ नहीं, बस उन्होंने वॉमिट करी, उसके बाद बोला मैं सो रहा हूँ, कब निकल गए पता नहीं। ऐसा हुआ। तो अब ये पता चल रहा है नो द्वार, जैसे वो बोल रहे हैं नो द्वार से निकलते, बड़ा ही ऐसे तो बहुत सूक्ष्म। केसेस हैं, बहुत ही केसेस। अभी हमारे घर में मेरे मम्मी के चाचा आए थे, रिटायर्ड हुए थे। हस्बैंड वाइफ ऋषिकेश और आगे घूमने आए, मम्मी भी गई थी। ये लोग वापस आ रहे थे, बस में बैठे हुए हैं। मेरी मम्मी और उनकी वाइफ आगे और ये पीछे बैठे हुए थे। बस उन्होंने ऋषिकेश अभी क्रॉस ही करना था, एकदम उठे और अपनी वाइफ का नाम लिया और चले गए। मतलब उस समय वहां पे बस रोकी गई। उन्होंने कहा ऐसे नहीं लेके जा सकते, पुलिस केस बन गया। गाड़ी में डाला, उनको लेके आए दिल्ली। मतलब हैरान हो गए, वो बद्रीनाथ केदारनाथ सब घूम के आ रहे हैं और ऋषिकेश से क्रॉस करके दिल्ली आ रहे हैं, और ऐसे हो गया। तो हमारे घर से फिर उनको फ्लाइट से बैंगलोर लेके गए। तो पता नहीं, मतलब ये कभी भी हो सकता है, ये तो हमें बचपन से ही पता है, पर फिर भी हम उसको स्वीकारते नहीं है। एक बार मन में स्वीकृति ये आ जाए ना कि हाँ यार, यहाँ हम परमानेंट रहने नहीं आए, हमें तो जाना है, कभी भी जा सकते हैं। तो देखो, फ्रीडम ऑफ द माइंड कितना मिल जाएगा। किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आपको जो करना है आप करोगे। बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हम उसी में अटके रहते हैं ना। मुझे तो हमेशा ऐसे ही लगता है। ये सत्य है, ये सत्य है जयश्री, कि कभी भी हमें जाना है। लाइफ स्पैन ऐसा नहीं है तो कि आज का मानता कौन है सत्य को? दूसरा चला जाता ये है, अपने सत्य को बारे में भी, तो विचार भी नहीं सत्य को आता भी हमें। हम मान लेते हैं, तो ये तो सत्य है। और अब मान लेते हैं इस सत्य को भी, मतलब मानना मतलब बातों में नहीं मानने को बोल रही हूँ, अंदर से स्वीकार कर लेते हैं। फिर भी मन ये बोलता है ना कि जितना जीवन है अच्छे से निकालो, और हमारे आसपास सब अच्छे से रहे। अभी भी वो अच्छा नहीं छूट रहा, मतलब नहीं, मोर देन शेयरिंग हम आई नहीं सोच सकते, हैव, क्योंकि हम आई हैव। सिर्फ एक लेवल पे बोल रहे हैं, हमें पता है। इंटरनल जिस दिन आपको ये पता है और आप एक्सेप्टेंस में हो, तो आपको कोई चीज परेशान नहीं करेगी। आपको फर्क ही नहीं पड़ना। या हर चीज खत्म हो रही है तो किस चीज का फर्क पड़ना है, बताओ मुझे। क्या फर्क करेगा आपको? जितनी जितनी देर पता है, जितनी देर शरीर है, तब तक तो फर्क पड़ता है। और मुझे नहीं लगता, मुझे तो पता है, ऐसा लगता है कई बार कि ये जो जो भी पीड़ा है या सुख है, ये दुख है, ये सब शरीर के तो नहीं है, मन पे है। सारी पीड़ा, सारे सुख दुख मन के हैं, और मन साथ जाने वाला है। तो ये सब साथ जाने वाला है, ये सब रहेगा। मुझे ऐसा लगता है ये एक इटर्नल चलती आ रही है बस। ये एक तरह से ब्रेक है, जो हमें लग रहा है जीवन खत्म होगा तो दुख खत्म हो जाएंगे, सुख खत्म हो जाएंगे, कई बार मुझे लगता है कुछ नहीं होने वाला भाई। ये एक इम्प्रेशंस, खत्म होगा एक नहीं बोल रही मैं, सब कुछ, सब कुछ चल लेकिन रहा है आपके ऊपर, वैसा ही चलता रहेगा। अगर आप आज भी मोह के कारण दुखी होते हो, आप कल भी होगे, शरीर छूटने के बाद भी होगे। शरीर छूटने का मतलब ये नहीं होता दुख खत्म हो जाएगा। यहाँ आप ज्ञान से दुख खत्म कर सकते हो, गेट बंद करना, यहाँ आप कर सकते हो। लेकिन मेरा ज्ञान सवाल का वही था। अल्टीमेट जो है ना, वो यही है। यहाँ पहुंच गए ना, तो बाकी चीजें कटी गई होंगी, आपको फर्क नहीं पड़ रहा जब आप इसको स्वीकार लेते हो। बाकी चीजें फिर आपके लिए गेम हो जाती है, मैटर नहीं करता। मेरे को ऐसा लगता है कि एक लास्ट ये है, और इसको एक बार अंदर से, या मतलब मैंने वो क्षण देखे हैं जब एक्सेप्टेंस में मेरी होती है, तो मेरी एनर्जी और मेरा काम करने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका, मैं किस तरह से लोगों की एनर्जी उठा देती हूँ, और घर के काम कितने अच्छे से हो जाते हैं, मैंने उसको महसूस किया हुआ है। तब मोह मोह कुछ नहीं होता, क्योंकि पता है डेथ नॉट फॉर अस, एवरीथिंग इज गोइंग टू डाई। हर एक चीज खत्म होनी ही है। कौन सी चीज आप पकड़ोगे? मोह भी खत्म हो जाएगा, अरे सब खत्म होगा।
तो एक अलग लेवल पर आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, वहां फिर जिंदगी सुंदर लगती है। बहुत सुंदर है जिंदगी, ऐसा लगता है। तो जरा भी एक्सेप्टेंस इधर उधर होता है, जहां हमारे दिमाग चलने लगता है, हमारे क्वेश्चन उठने लगते हैं, वहां फिर हम गड़बड़ा देते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस मानना है, या जो भी है। अच्छा, 2 minutes, अभी हो I'm सकता just है और कुछ joining. clear। I'm just हाँ जी। ओके। joining. ओके लक्ष्मी, ओके। ये बात ठीक है, सुनने में ठीक लगती है जयश्री। जब वो पकड़ में आता है, जीवन का सत्य जब पकड़ में आता है, या जब ये चीज पकड़ में आती है कि क्या कर रहे हो यार, दिस ऑल इज टेम्परेरी, ये सारा खेल है, और हाँ जाना ही है, सबको जाना है, तुम्हें हाँ। भी जाना है, मुझे भी देखिए जाना है पिक्चर जी। खत्म होती है ना, पिक्चर खत्म होती है ना, हर टाइप के कैरेक्टर होते हैं, हर टाइप के कैरेक्टर ने चले जाना है। अब क्या महाभारत फंसा हुआ है क्या यहाँ पे? क्या है, रामायण फंसा हुआ है क्या? कुछ भी तो नहीं है, आपके टाइम में सब खत्म है। वो एक स्टोरी, एक हिस्ट्री बन के रह गई, उससे कुछ सीख लेनी है बस। लेनी है तो, नहीं लेनी है तो आपको अपनी जिंदगी में बहुत सीख मिल रही है। जो गुरुजी बोल रहे हैं ना, जो ज्ञान जो बोल रहे हैं, वो चीज होने लगेगी। कितना पकड़ोगे? पकड़ ही नहीं सकते हैं हम, कुछ भी पकड़ नहीं सकते। ये मिनट को तो पकड़ नहीं सकते। हम पिछले मिनट को, अगले मिनट को सारा रोला रो रहे होते हैं, इस मिनट को तो हाँ, पकड़ा नहीं जाता। मुझे एक और चीज इन दिनों लग रही है। ये लग रही है कि हमें ऐसा लगता है, मेरे को स्पेशली ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है, दुख आता है, वो दूसरों की वजह से आता है। दूसरों की वजह से मतलब समझ रही हो, कि दूसरे खुश नहीं है, उनको देख के मैं दुखी हो जाती हूँ। क्योंकि मेरे जीवन में जो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, मन मन के लेवल पे, कि मन आज अच्छा नहीं है, मैं संभाल लेती हूँ अपने मन को। अगर आज मेरा मन अच्छा नहीं भी है, तो भी मैं उसको डाइवर्ट कर पाती हूँ अपने लिए। लेकिन जब मैं ये देखती हूँ कि मेरे अपने दुखी हैं, तो कहीं ना कहीं मैं और दुखी हो जाती हूँ। इससे मैं निकलने की कोशिश करी मैंने, ये सोच के कि अरे छोड़ ना, जो गुरु मेरा है या जो डिवाइन मेरा मुझे गाइड कर रहा है। अभी कल परसों तुमने एक मैसेज भेजा था अबाउट डेथ, कि गुरुदेव विल गाइड यू हेयर ऑल्सो देयर ऑल्सो। तो जैसे यहाँ भी हमें कोई गुरुजी रोज हमें कोई मैसेज करके या फोन करके तो बताते नहीं है, सहारा रखो, संभाल ले, ये वो नहीं ना, कहीं से मैसेज आ जाता है, कहीं से कोई वीडियो आ जाती है, कोई डिस्कशन हो जाती है, गाइडेंस मिल जाती है। तो मेरे को ऐसा लगता है लाइफ में वो गाइडेंस हमारे साथ चल रही है, किसी भी तौर पे, चाहे वो श्री श्री के रूप में हो, चाहे वो फ्रेंड्स के रूप में हो, चलती है। तो अपने मन को मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी कि जो अपनों के लिए मैं बार बार दुखी हो जाती हूँ, उनकी भी लाइफ में गाइडेंस कहीं ना कहीं से आ जाएगी, और वो चल लेंगे। तू नहीं उनको तू नहीं लड़ पाएगी कि भैया उनको भी यही करना है, और उनको जीवन में क्या देखना है। लेकिन फिर भी अभी एक चीज पूरी मैं तरह बोलूंगी से। मित्रा, इसको भी मुझे बहुत टाइम बाद मुझे अभी क्लियर हुआ। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी कि जो मैं सोच रही हूँ ये सही है, ऐसे ही करो ना, ऐसे ही करने से ठीक रहेगा, तुम्हारा फ्यूचर भी ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा, ऐसे मेरी सोचना था। पर उससे हमारे अंदर इतनी फ्रिक्शंस पैदा हो जाती थी कि ये जो मिनट उनके साथ हमें जीना है, वो जी ही नहीं पाते थे। वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा मैं इस मिनट को तो संभाल ही नहीं पा रही, मैं अपने में अटकी पड़ी हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा उसको चेंज किया, उसकी बात भी सुनने लगी, हाँ वो क्या कहते हैं, उनकी क्या समझ है। फिर आखिर में मुझे ये लगता था कि मेरी ठीक है, बोलने का मन हो बोल दो। हर कोई तो कोई सुनता नहीं है ना, भी किसी को नहीं चाहिए, सबको अपना ही समझ, क्योंकि जो उन्हें समझ आ रहा है वही उनके लिए वो ज्ञान है। तो वो कोई सुनेगा नहीं। तो फिर उस समय का टाइम क्यों खराब किया जाए? उनके साथ क्या हम अच्छे से नहीं रह सकते उस समय के लिए? प्यार तो वही है, लम्हे तो वही है। उसको खराब, उस मिनट को खराब करने से बात फ्यूचर भी खराब है, पास्ट भी खराब है हमारा, सब तो खराब हो रहा है, हम ठीक कुछ कर नहीं पा रहे। क्यों ना हम उस मिनट में कम से कम जो बोलना चाहो बोलो, मना नहीं है, पर उसको हम कैसे बोलते हैं, ठीक से हंस के बोल लो, अच्छा चल देखते हैं, वो मिनट हम संभाल लेना, अगला मिनट संभल लेता है। नहीं तो क्या होगा, हम शब्द जो दे रहे हैं ना, उसकी जो वाइब्रेशन वो पकड़ रहे हैं, उस चक्कर में हमारी फाइट आगे खींचती चली जाती है। वो ना उस रिसीविंग मोड पे आते हैं, ना एक्सेप्ट कर पाते हैं हमें। उसको थोड़ा सा चेंज करना है, हल्का सा जरा
पेशेंसली उस पर वर्क करना पड़ता है। और अब ये तो हमें पता है हमारे हाथ में कुछ है नहीं, नहीं, पर ये कोशिश ही होगा कैसे? जो तुम बोल रही हो, अगर मैं अपने आप को दूसरी सिचुएशन में रखूं कि मैं ऐसा कर रही हूँ और दूसरा मेरे को प्यार से ना समझा के, मतलब हम अगर मैं रोल रिवर्स करूं, मैं उनको समझाना चाहती हूँ, वो नहीं समझ रहे, लेकिन मैं वो हूँ और वो मुझे समझा रहे, मैं नहीं समझ रही, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी यार प्यार से बैठ जाओ मेरे साथ, ये पल है, एंजॉय कर लो, आगे का आगे देखेंगे। लेकिन ये होगा कैसे? इतना बड़ा दिल तो नहीं हो पाता नहीं, ये कि। नहीं हो पाता नहीं है, दिल की बात नहीं है, समझ की बात है कि तेरे हाथ में यही मिनट है। आगे जर्नी यदि हम 10 साल बाद देखेंगे तो हमने कैसे टाइम बिताया ये हमें दुख होगा। हमें यदि हमने ये टाइम अच्छा बिताया, यदि मेरे बच्चे हैं, अभी तू ईशानी के साथ बहुत अच्छे से रहती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। शायद मैं अपनी बेटी के साथ उतना अच्छे से नहीं रहती थी, क्योंकि उस समय हमें 24 घंटे यही लगता था, घर का काम करना, ये देखो, सास को देखो, अपना काम देखो। तो हम बहुत बार हम गुस्सा भी कर जाते थे उसको, और अच्छे से जो तू कर रही हो ना, वही क्वेश्चन पूछती हो या वो आंसर देती है, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। अवेयरनेस के साथ कर रही हो, हमने उतने अवेयरनेस के साथ नहीं किया। अब मैं जरूर कर रही हूँ, अब मेरी कोशिश है। अभी भी मैं कितनी सक्सेसफुली कर पा रही हूँ मुझे नहीं पता अपने बच्चों के साथ, पर फिर भी मुझे ये पता है कि मेरे बच्चों को मेरे पे ट्रस्ट है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास आते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप हमने बिल्डअप किया है। मैंने उसके लिए ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आते, मेरे से पूछो, तुम गलत कर रहे हो, ये सब नहीं कहना बंद कर दिया। जिस दिन मैंने कहना बंद कर दिया उसके बाद से टाइम पलट गया। उनको ये नहीं लगना कि लगा कि मैं मम्मी से शेयर कर सकती हूँ, मम्मी मेरे से बात कर सकती है। तो वो माहौल, वो चीज देनी पड़ेगी हमें। मैं सही हूं तुम गलत हो तो वो तो बात खत्म हो गई, कोई नहीं सुनेगा हमारी बात कि मैं सही हूँ। वहां तो ईगो वाला ईगो बोल रहा है कि कैसे पता हम सही हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसे लगता है कुछ चीजें वो सही है, कुछ नहीं, चीजें। ये गलत है। क्या यहाँ पे दुनिया में पॉइजन भी अमृत बनता है, दूध भी जहर बन जाता है। नोट करो, ज्यादा दूध पियोगे, बहुत बार डॉक्टर कहते हैं दूध मत पियो, और दवाई के लिए इंजेक्शन, क्या बचाने के लिए वो जहर की इंजेक्शन भी लगते हैं, ठीक हो जाता है बंदा। हमें नहीं पता यहाँ पे कौन सी चीज किसको कब ठीक लगेगा। हम जब इस जोन से बोलते कि मुझे पता है, मैं सही हूं, वही गड़बड़ है, सबसे बड़ी गड़बड़ है। कुछ भी नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता भाई। हम अभी कहाँ पहुंचे हैं? गुरु तो है नहीं, गुरु को पता होगा, पर हमें तो कुछ भी नहीं पता। हम सोचते हैं ऐसा हो सकता है तो ठीक होगा, ये सब हमारी इमेजिनेशंस हैं। मैंने कहीं से सीख लिया, मैंने कहीं से देख लिया, मेरे कॉन्सेप्ट्स बन गए और मैं सोचने लग गई ऐसे। कितनी बार वो ठीक भी हो जाता है, कितनी बार ठीक भी नहीं होता, दोनों ऑप्शन 100% ओपन होते हैं। वो हमारे कर्मों के साथ हमारे को मिलेगा। तो हमारे को सिर्फ अपने कर्म, हमारी ब्लेसिंग्स इकट्ठी करनी है। तो ब्लेसिंग जब होती है, अ- गलत चीज भी सीधा पासा फेंकता है, और नहीं तो अच्छी चीज भी खराब हो जाती है। पैसा धन सबको चाहिए, क्या होगा? धन से बिगड़ना हो तो बिगड़ जाता है, जिसके पास धन नहीं है वो भी सुधरा होता है। तो ये पता नहीं है हमें, तभी बार बार कहते हैं रिजल्ट इज नॉट इन अवर हैंड। फल नहीं है हमारे हाथ में, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, हमारी सोचने की क्षमता थोड़ा सा ड्रॉप करो। हमें सब कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता। सब क्या, कुछ 1 इंच भी नहीं पता। जो हमें पता है वो कितनी बार गलत हो जाता है, पता ही नहीं चलता। अब पेरेंट्स कितने लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पीछे पढ़ के पढ़ाते थे, करते थे ना पहले। उसके बाद में पता चला यार जो बच्चा पढ़ता नहीं था, मस्ती करता था, वही कुछ बन गया जिंदगी में, और जिसको पढ़ाते रहे वो डिप्रेशन में चला गया बंदा। तो हमें क्या पता, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा लाइफ में, थोड़ा 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 थोड़ा, ओके ये भी है। मुझे तो ऐसे ही लगता अच्छा चलो, अगर आप कह रहे हो ऐसा है, ये है। जनरल तो नहीं है ना कि आप जो बच्चे पढ़ते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते, जनरल तो नहीं है ना? ये जनरल कभी कुछ भी कभी हो नहीं है। जाता है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन जनरल तो ये है कि बच्चों को पढ़ाना ही चाहिए, है ना? ऐसे ही जनरल तो यही है ना जयश्री, कि अच्छे काम करने चाहिए और बुरी चीजों को छोड़ना चाहिए। जनरल स्टेटमेंट तो यही है ना, यही कहती है।
जब अपने लोग उन्हीं बुरी पर हम चीजों कितना को। एक्सेसिवली ले लेते हैं। पढ़ना चाहिए, ठीक है। पढ़ने का तरीका कैसे होना चाहिए? क्या हम डंडा लेके बैठ जाएं, या हम लाइट वे से पढ़ाएं? और जिसको मिलना होता है वो लाइट वे से पढ़ लेता है, वो अपने आप समझ के निकल जाता है। पुराने लोग, पेरेंट्स कितना पढ़ाते थे अपने बच्चों को। मुझे तो याद नहीं मेरी मम्मी कभी हमारे साथ बैठी हो। ये आज के इनके पेरेंट्स हैं जो पढ़ाने वाली बात करते हैं। पुराने लोग, बच्चे अपने आप पढ़ते थे, अपने आप होता था। ठीक है, वो बात मेरे को समझ आ रही है, लेकिन वही मैं कमिंग बैक, कि सुनने में सब अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, कोई लेकिन नहीं, वो कभी कभी की बात है, मन जरा परेशान होता है तो लेता नहीं है। जब मन थोड़ा सा और हल्का हो जाएगा, फिर देखियो, लगेगा तेरे को कहीं ना कहीं। मुझे एक लेडी ने मुझे ये बात बोली थी। मेरे साथ इन्वायरमेंट का सेशन लेती थी, हम लोग जाते थे। 72 ईयर्स की लेडी थी, वो आती थी मेरे साथ लेने। तो उसने एक नौकर रखा हुआ था अपने घर पे, उसके हस्बैंड को छोड़ के आती थी उसके पास। तो एक दिन ऐसी बातचीत कर रही थी, मैंने कहा आपने रखा हुआ है, हस्बैंड भी शायद कोई प्रॉब्लम थी कि आप यहाँ आ जाती हो, कुछ भी कर सकता है वो। तो उसने मुझे बोला, कहती देखो, मेरी किस्मत से ज्यादा कोई कुछ लेके जा नहीं सकता। यदि मेरी किस्मत में है वो है, नहीं है तो नहीं। तो मैं इतना नहीं सोचती, इतना सोचूंगी तो मैं जी नहीं पाऊंगी। जितना मैं कर सकती हूँ मैंने किया। ऐसे कह के वो अपने कर्म पे ही ध्यान दे रही थी ना, कि मुझे अभी यहाँ नोएडा से आती थी यहाँ पंजाबी बाग। सुबह सुबह उठ के, मैं मेरे को 8 बजे यहाँ पहुंचना होता था। वो अर्ली मॉर्निंग 5:30 6 बजे की मेट्रो पकड़ के टाइम पे आ जाती थी। और 72 ईयर्स की, फुल ऑफ एनर्जी। तो उसको ये सॉर्टेड था कि मुझे कहाँ कितनी एनर्जी लगानी है अपनी। हम अति लगा लेते हैं कभी कभी। छोड़ना भी सीखना है। छोड़ो, फिर थोड़ी देर बाद जब शांत हुआ मन, फिर उस चीज को फिर मनन करो, फिर देखो। तो कहीं ना कहीं पता चलेगा कि हमारे मन ने बहुत बड़ी खप बना रखी है। तो वो छूटेगी। वो ही छोड़ना है हमें। अभी भी, आज भी गुरुजी यही बोल रहे थे ना। एक एक में बोला उन्होंने, छोड़ना जो है वो समझना है कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है, नॉट दैट। ज्यादा तो कुछ नहीं समझ सकते हैं। अब चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का कोई हम कर सकते हैं क्या? बस पता चल गया, ठीक है। ये वाली बात है। अवेयरनेस के साथ जब चल रही हो तो देख लो कि चंद्र नाड़ी चल रही है, तो अब ज्ञान ना सुनो। कह रहे थे ना, चंद्र नाड़ी में ज्ञान नहीं घुसेगा, सूर्य नाड़ी में ज्ञान घुसेगा। हम्म, बहुत डीप है ये, आई थिंक। बहुत डीप है। इसको बहुत ज्यादा भी नहीं करना, इसलिए नहीं करना। ये हल्के से अपने आप आता जाएगा अवेयरनेस में। और हमें मेन रखना है कि अभी का क्षण हम अच्छे से करें। हाँ, आई थिंक मुझे जो सिचुएशन से हम्म। सीखना है वो यही है, मुझे ऐसा लगता है कि खुशी है सब अच्छे चल रहा हो उसमें, और जब चीजें ऊपर नीचे होती है, ऊपर नीचे यानी मेरे हिसाब से जो ठीक नहीं है वो खराब है, तो जब सिचुएशंस वो आती है तो उस टाइम शायद खुशी नहीं है या वो अच्छा नहीं है। तो मेरे को लगता है मुझे अब यही सीखना है, जो है वो है, अच्छा है या बुरा है, जो है वो है। और मन उसमें सब में आ पाए, क्योंकि मेरा मन सब में नहीं आ पाता। अभी जो मैं देखती हूँ, दुख में दुखी हो जाता है, पहले से बहुत चेंज है ना, पहले से, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हूँ, जहाँ मैं खुश में खुशी रहना, दुख में दुखी, कोई ऐसा तो है नहीं संतों की फैमिली में हुई थी, या मैं शुरू से ये ज्ञान सुन सुन के बड़ी हुई हूँ या कुछ है। 10 साल 12 साल हुए ये ज्ञान, और शुरू में तो ये ज्ञान भी ऐसा लगता था जैसे कैंडी खा रहे हो। अब इस ज्ञान की गहराई समझ आने लगी है कि ये कितना गहरा है, एक्सेप्टेंस कितना गहरा है ना, ऊपर ऊपर से कहना और अंदर से इसको स्वीकार करने में कितना फर्क है, वो अब समझ में आ रहा है। तो आई ठीक विश है, कि ये भी जितना मिल कर जाए। सकते हैं उस परिस्थिति के हिसाब से। नहीं भी हुआ तो इट्स ओके। समझ रही है? कभी हमें लेनी पड़े कोई स्टैंड, तो हम ले भी सकते हैं, कोई वो नहीं है। धीरे धीरे जाएगा। इतना ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा और समझ लिया और हो गया, ये तो है नहीं ना।
तो नहीं कभी वो कभी स्टैंड की बात तो गुरुजी भी बोलते हैं, एक्सेप्टेंस प्लस परफेक्शन वाले एक्शन। किसी को बोल रहे हैं। हाँ, एक्सेप्टेंस और एक्शन साथ में चलेगा, टॉलरेंस में नहीं जाना है किसी भी सिचुएशन में, आपको एक्सेप्टेंस और एक्शन चलेगा। और एक्शन भी अपने ऊपर लेना है, अपने अंदर लेना है, और फिर बाहर अपने आप चीजें बदलती जाएंगी जब अंदर, हमारे अंदर वो ड्रॉप होता रहेगा और सब। बाकी वक्त सिखाएगा क्या सही है क्या गलत। सही है। ठीक है। चलो, हाँ लक्ष्मी लक्ष्मी जी। जी आपने कुछ नहीं बोला, बोल दो कुछ, वाणी। आज मेरे को बहुत डिस्टरबेंस हुआ है, कोई आ रहे हैं। नहीं एक्चुअली द मेड ना, तो तभी आई, had to give her some instructions. ठीक है, हम सीरियस लक्ष्मी, वो डिस्कशन करते हैं। जो फ्लावर थेरेपी वाले, उनका नाम क्या था? निरंजन, क्या नाम है? क्या निरंजन? लक्ष्मी, ये जो थेरेपी। फ्लावर थेरेपी, बार्श थेरेपी, क्या थी वो थेरेपी बैच उसमें? फ्लावर, बैच। हाँ, बैच फ्लावर। उसके जो आपके टीचर है, उनका क्या नाम है? ट्रेनर दिग्विजय जी। दिग्विजय जी? नहीं, आपने कुछ और नहीं दिया था ना, जिनसे आपने मेरी मदर का करवाया था? क्या नाम था? एन से नाम था। अच्छा निकुंज जी, निकुंज जी। हाँ, निकुंज जी, हाँ वही है ना? हाँ, he is one of the trainers and Digvijay ji is the master trainer and ओके। he is the founder of this Vior. He and his wife are the founders of this. ओके। हाँ, तो वो SSRDP से कनेक्टेड है, श्री श्री रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का ये भाग है ये। अच्छा, आप अभी कर रहे हो उसको कि छोड़ दिया? नहीं नहीं कर करते रहे हैं। हो? आई ऑल्सो ट्रेन पीपल, अच्छा, गुड। लेवल 1, वेरी इंटरेस्टिंग। चल, ओके। प्रिया, ओके, बाय। थैंक ओके, यू। बाय। बाय।